प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का आज ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, शिक्षा निदेशालय के द्वारा हमें जो कार्यपत्रक दिए जाते हैं, हम उन पर अभी चर्चा करेंगे। अपनी ऑनलाइन क्लास में उसे समझते हैं। तो बच्चों, अपने विषय हिंदी में कार्यपत्रक संख्या 6 है। दिनांक 16 जुलाई 2021। आप सभी 9वीं कक्षा की छात्राएं हैं। आपको इस वर्कशीट में अपना नाम लिखना है और अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम। बच्चों, आज की जो गद्यांश है उसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तरों का आपने उत्तर का अच्छे से निर्माण करना है। तो बच्चों, आज जो गद्यांश दिया गया है वो एक ऐसा शिक्षाप्रद उदाहरण है कि एकता में शक्ति होती है। उसका एक मुहावरा है, 1 और 1 11। आज का ये गद्यांश पूरा इस मुहावरे पर आधारित है, 1 और 1 11 होना। वैसे तो 1 और 1 में 1 जमा करने पर बच्चों 2 होते हैं, और 1 और 1 क्योंकि एकता में शक्ति होती है तो इससे क्या बन गए बच्चों? 11। और यहाँ पर 1 जमा 1 क्या हो गए? 2। तो ये कथन जो है इस गद्यांश में, पूरा गद्यांश बच्चों इस मुहावरे के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये मुहावरा इस बात का हमें संकेत कर रहा है कि एकता में बल है, एकता में शक्ति है। इस गद्यांश का बच्चों आप सभी को पता लग जाएगा। पूरा गद्यांश पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें किस बात पर हमें बल दिया गया है, किस बात पर, और कौन सी हमें इस गद्यांश के द्वारा शिक्षा मिल रही है। चलिए आइए बच्चों, सभी मेरे साथ इस गद्यांश को पढ़ते और समझते चलेंगे, फिर अच्छे से प्रश्नों के उत्तर का निर्माण भी करेंगे। लोगों को यह कहते सुना जाता है कि 1 और 1 2 होते हैं। आपने अधिकांश सभी के मुख से सुना होगा 1 और 1 2 होते हैं, परंतु एक मुहावरा है 1 और 1 11। इस कथन का अभिप्राय है, इस मुहावरे का, इस कहावत का अभिप्राय है कि एकता में शक्ति होती है या एकता में बल है। जब 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर कोई भी कार्य करने का प्रयास करते हैं बच्चों, एक जना भार नहीं फोड़ सकता। एक व्यक्ति कोई कार्य करने में सफल नहीं हो सकता। क्या मैं अकेली बिना आपके मैं शिक्षा का ज्ञान आगे बढ़ा सकती हूँ? नहीं। क्या आप मेरे बिना पढ़ाए ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे ही विद्यालयों का निर्माण कैसे किया जाता है कि उसमें बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, बहुत सारे शिक्षक होते हैं। ऐसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री एक है, उसमें काम करने वाले अनेक होते हैं। एक व्यक्ति कोई भी काम करने में सक्षम नहीं होता, उसके साथ दूसरे व्यक्ति को अवश्य लगना पड़ता है, तभी 1 और 1 मिलने पर शक्ति जो है दुगनी हो जाती है। जैसे बच्चों, एक हाथ हमारा है और दूसरा हाथ हम उसका सहयोग नहीं करते तो उसके बिना कोई भी कार्य करना असंभव है। तो एक हाथ की बजाय हम दोनों हाथ उठाकर किसी चीज़ को उठाते हैं तो वो चीज़ हल्की हो जाती है, उठाने में भी बहुत ही हल्की लगती है। अन्यथा एक हाथ से उठाएं तो उस चीज़ में, वस्तु में हमें वज़न भी ज़्यादा लगता है। तो यही बताया गया है इस गद्यांश में कि उनकी शक्ति बढ़ जाती है जब हम मिलजुल कर काम करते हैं। जैसे कोई भी मकान या भवन या इमारत बनाई जाती है तो एक व्यक्ति की नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों का हाथ होता है। फसल में भी ऐसे ही होता है कि उसमें बहुत सारे मज़दूर लगते हैं, किसान लगते हैं, अनेक नदियों का पानी होता है। तो ऐसे ही इस गद्यांश में हमें समझाया जा रहा है कि मनुष्य भी एक बच्चों सामाजिक प्राणी है। वो अकेला नहीं रह सकता, अकेले कोई भी कार्य करना उसके लिए संभव नहीं होगा।
समाज में अलग अलग इकाइयों को समूहबद्ध रूप से किया गया है। हमें आपने देखा होगा जैसे स्कूल भी बहुत सारे समूह में बांधे जाते हैं, तो आपने अपने नांगलोई क्षेत्र में भी देखा होगा 6 स्कूल जो हैं हमारे शिक्षा निदेशालय के हैं। तो और कुछ प्राइमरी स्कूल हैं, कुछ एमसीडी के, कुछ एनडीएमसी के, कुछ दिल्ली प्रशासन के। तो ऐसे ही अलग अलग समूह में बांटे गए हैं, जिसमें हर इकाई समाज को शक्तिशाली बनाती है। समाज को समूह में बांधना, उसको शक्तिशाली बनाना। व्यष्टि होता है बच्चों व्यक्ति, एक व्यक्ति, इसका विलोम है समष्टि। समष्टि जो है समूह से व्यक्तियों को एकत्रित करना, संगठित करना। और व्यष्टि एक व्यक्ति का अकेला ही रूप। व्यक्ति रूप में एक ही व्यक्ति का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। आपका अकेले कोई महत्व नहीं, मेरा अकेले का कोई महत्व नहीं। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं, समूह में रहकर ही हम प्रत्येक कार्य को करने के लिए आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अकेला चना भी भार नहीं फोड़ सकता, उसको भी बहुत सारे चनों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही कोई भी कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसको पूरे समाज की, समूह की और एक की आवश्यकता होती है। परंतु समष्टि रूप में वह समाज की एक इकाई है। जब व्यक्तियों को संगठित रूप में किया जाता है तो वो समाज की एक इकाई बन जाते हैं। समाज की एक एक व्यक्ति को जोड़कर ही समाज बनाया जाता है, एक एक इकाई को जोड़कर ही समाज का निर्माण किया जाता है। अब देखिए बच्चों, एक उदाहरण दिया गया है, बहुत अच्छी बात समझाई गई है इस गद्यांश में हमें, और सीख भी मिल रही है। उससे क्या सीख मिलेगी, अब देखिए पढ़ते हैं। पहले तो इस वाक्य को पढ़ते, उदाहरण को पढ़ते हैं और फिर उससे सीख लेते हैं। बाढ़ से बचने के लिए जब एक आँखों से दिव्यांग और पैरों से दिव्यांग व्यक्ति में सहयोग हुआ, एक व्यक्ति आँखों से दिव्यांग था और एक व्यक्ति था पैरों से दिव्यांग। अब मैं इस उदाहरण को आपको इस कहानी से जो रिलेट कर रही है वो समझा रही हूँ। आँखों से दिव्यांग को तो आँखें और पैर से दिव्यांग को टांगें मिल गई, दोनों बच गई। बाढ़ आई हुई थी, जिसकी आँखें नहीं थी, आँखों से दिव्यांग था, उसने जो है, जो व्यक्ति पैर से दिव्यांग था, उसने क्या किया, अपने कंधों पर, जो पैरों से विकलांग था उसको अपने कंधों पर बैठा लिया। अब देखने के लिए तो किसकी आँखें हो गई, जो पैरों से विकलांग है, और जो पैरों से विकलांग है, चल नहीं सकता, उसको किसकी टांगें मिल गई बच्चों, जो आँखों से दिव्यांग है। तो इस तरह से दो व्यक्तियों की जान बच गई, एक जो आँख से दिव्यांग था, दूसरा जो टांग से दिव्यांग था। टांग से दिव्यांग जो है, जिसकी आँखें नहीं थी उसके कंधे पर बैठ गया तो उसकी आँखें बन गई। अब वो उसके कंधे पर बैठा, उसके पैर नहीं है, तो जिसकी आँखें दिव्यांग थी उसके पैर बन गए। तो इसलिए दोनों ने बाढ़ की स्थिति में अपनी आप को बचा लिया, ऐसे दोनों ही बच गए। अब इससे बच्चों आपको क्या पता लगा, आपको पता लगा कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। पता लगा बच्चों, आपको क्या समझ में आया कि एकता में बहुत बड़ा बल है, कि कोई भी कार्य हम संगठित होकर बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो समाज एकता के सूत्र में बंधा नहीं रहता, जैसे टुकड़ों में, घर में भी आपने देखा होगा, जो परिवार जो है बंधा नहीं रहता, उस परिवार जो है वो अलग अलग बिखर जाता है। लोग उन्हें अलग अलग तरह से मतलब उल्टी सुल्टी पाठ पढ़ाकर उस घर के जो है विनाश या पतन की कगार पर ले आते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो उसका पतन अवश्यम भावी है, कि उसका विनाश, उसका पतन जो है अवश्य ही होगा। बच्चों, भारत में जो परतंत्रता थी वो इसी फूट का परिणाम थी, कि लोग जो है अलग अलग टुकड़ों में विभाजित थे, एकता नहीं थी। और परतंत्रता का अर्थ क्या होता है बच्चों, गुलाम, दूसरे के अधीन। परतंत्र, जिसमें तंत्र होता है शासन, पर मतलब दूसरे के। हमारा शासन जो था दूसरों के अधीन था, कभी मुगलों के रहा तो कभी अंग्रेज़ों के।
जब भारतवासियों ने मिलकर आज़ादी के लिए संघर्ष किया तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ा। तो किस मुहावरे का कथन लागू हुआ अच्छी तरह से, क्योंकि हम लोगों ने 1 और 1 11 के मुहावरे का कहावत का प्रयोग किया। यही बताया गया, समझाया गया बच्चों गणित के माध्यम से भी कि गणित में शून्य के प्रभाव से अंक 10 गुना हो जाते हैं। जैसे शून्य है बच्चों, 1 है, तो यहाँ पर वैसे अकेले में शून्य का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर हमने शून्य लगा दिया, 10 बन गई, यहाँ लगा दिया 100 बन गई, यहाँ लगा दिया तो बच्चों क्या है, यहाँ 1000 बन गए, 10,000। तो ऐसे जो है शून्य लगने से आगे आगे संख्या जो है बढ़ती चली जाती है। 1000 से 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे शून्य का प्रभाव अपने आप में बढ़ता चला जाता है। अतः समाज का हर व्यक्ति सामूहिक, समूह प्लस इक, समूह मूल शब्द है, इक इसमें प्रत्यय है, रूप से समाज की रीढ़ होता है। जैसे मनुष्य की रीढ़ की हड्डी जो है, मेरुदंड जो है, पूरे शरीर का चालन करती है। पूरा शरीर जो है हमारा इसी से जुड़ा हुआ होता है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में किसी तरह की कोई परेशानी या त्रुटि आ जाती है तो हमारा शरीर जो है विकलांग हो जाता है, हम ढंग से ना चल पाते, ना खड़े हो पाएंगे, मतलब ऐसे हो जाएंगे मृत प्राणी कि जीवित होते हुए भी हम मरे हुए के समान हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। पूरे शरीर को पूरा चलाने वाला कौन है बच्चों, हमारा मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी। तो मनुष्य भी जो है, हर व्यक्ति इस समाज का मेरुदंड है, रीढ़ है। समझ गए? अब बच्चों हम इस गद्यांश के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर का निर्माण करते हैं। समझ गए बच्चों? ये गद्यांश से आपने क्या सीखा बच्चों, कि इस गद्यांश के द्वारा हमने सीखा कि 1 और 1 11 होते हैं। तो बच्चों अब इसमें मुहावरा है, मुहावरे के अनुसार 1 और 1 11 क्यों होते हैं। तो बच्चों इस मुहावरे का अर्थ है कि 1 और 1 मिलने से शक्ति जो है कई गुना बढ़ जाती है। शक्ति कैसे है बच्चों, क्योंकि एकता में बल है। जैसे ही हम जुड़ेंगे तो हमारी शक्ति क्या है, वो बढ़ जाती है। तो अब है प्रश्न संख्या नंबर 2। गद्यांश में आए व्यष्टि शब्द का क्या आशय है। अगला व्यष्टि मैंने बताया बच्चों आपको, व्यष्टि का अर्थ होता है एक व्यक्ति। आपने देखा होगा और सुना भी होगा, समझा भी होगा कि एक व्यक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं है। और व्यष्टि का विलोम है समष्टि, कि एक एक व्यक्ति मिलकर ही समूह का रूप बनता है, समाज का रूप बनता है। तो व्यष्टि का अर्थ हो गया कि एक व्यक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं है, वह कोई भी कार्य करने में अपने आप में सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए उसे किसकी आवश्यकता पड़ती है, समाज की। और एक एक व्यक्ति जोड़कर ही समाज का निर्माण करते हैं, और मनुष्य भी सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में, समूह में रहना अच्छा लगता है। अब बच्चों मैं आपको प्रश्न संख्या 3 समझा रही हूँ कि गणित में शून्य का क्या महत्व है। वैसे शून्य का बच्चों अपने आप में देखिए, अकेला शून्य कुछ भी नहीं है, लेकिन वो किसी के साथ जुड़ने पर उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जैसे आपने 1 के आगे शून्य लगा दिया तो क्या बन गया, 10 बन गया। उसके आगे आपने 1 और 0 लगा दी, शून्य लगा दिया तो 100 बन गया। ऐसे ही शून्य लगने पर उसका महत्व जो है बढ़ता चला जाता है। अब प्रश्न संख्या बच्चों 4 है, समाज में यदि लोग मिलजुल कर रहें तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। तो बच्चों समाज में हम सभी जो है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना अच्छा लगता है, वह समूह में रहना पसंद करता है।
तो आपने बताना है कि अगर हम मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो जैसे पहले हम कभी मुग़लों के तो कभी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बनकर रहे, तो उसी तरह से आज भी हम दूसरे के अधीन हो जाएंगे और हमारा पतन भी हो जाएगा, हम टुकड़ों में विभाजित हो जाएंगे। ऐसे ही कोई दूसरा देश भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, हमारे देश को अपना ग़ुलाम बना सकता है। तो इसलिए हमें मिलजुल कर ही हमेशा रहना चाहिए। और इस गद्यांश से हम ये सीख ले रहे हैं कि 1 और 1 11 होते हैं और एकता में बल है और एकता में शक्ति है। तो हमेशा हमें एकजुट रहकर ही हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे हमारे देश के सभी नेता एक अच्छी राह चुनकर हमारे देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। जैसे अब सभी एकजुट होकर जो हमारे देश के हित के लिए कार्य करते हैं, तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, हमारे देश का विकास हो सकता है, हमारे देश का उत्थान हो सकता है। अब जो है बच्चों, प्रश्न संख्या अब हम 5 करेंगे। 1 और 1 11 इस मुहावरे का आपने वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको इस मुहावरे का अर्थ समझा देती हूँ, ठीक है। 1 और 1 11 मुहावरे का अर्थ है एकता में शक्ति। क्या है बच्चों? एकता में शक्ति, या हम बोलते हैं एकता में बल, ठीक है। एकता में बल। अब मुहावरा, अब मैं आपको मुहावरा समझा रही हूँ बच्चों। नेताओं ने, लिख ही देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा। इसका वो लिख रही हूँ मैं, ठीक है, इस मुहावरे का वो लिख रही हूँ मैं। जैसे नेताओं ने मिलकर कार्य किया तो देश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। तो हमारे सभी देश के जो नेता हैं एकजुट होकर एक साथ मिलकर कोई कार्य करें तो हमारे देश का विकास संभव है, हमारे देश विकास के पथ पर अग्रसर है, क्योंकि 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। इसलिए एकता में बल है, एकता में शक्ति है। तो इस मुहावरे का बच्चों आप सभी अच्छे से इस मुहावरे का अर्थ समझ गए होंगे कि इस मुहावरे का अर्थ है एकता में बल। अगर मान लो इस गद्यांश का आपको शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक भी इसका क्या होगा? एकता में बल। समझ गए बच्चों? अब जो है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है बच्चों। 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करें। अपने हाथों को बार बार धोएं। अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। सभी बच्चों का ध्यानपूर्वक मन लगाकर ऑनलाइन क्लास में पढ़ने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, आपको नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चे
स्वस्थ रहें, खुश रहें और आनंद लेकर पढ़ते रहें।